नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज सब लोग देख रहे हैं कि राम मंदिर का किस प्रकार पूरे भारत में एक लगन, एक उत्सव, एक पर्व, एक महान पर्व की तरह हर दिन मनाया जा रहा है। और जिस कदर 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने की चर्चा है, वह भी असाधारण घटना है। और यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं है, यह विश्व में मनाया जाने वाला यह पर्व बन गया है। आज सभी लोग जान रहे हैं कि राम मंदिर का इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और उसके माध्यम से जन जन को जागृत कर रहा है। लोग जनता तक पहुंच के उनको बता रहे हैं कि क्या करना है। एक तो आप अयोध्या चलें, अभी न हो तो बाद में चले, और फिर अक्षत के माध्यम से भी उनको निमंत्रण दे रहा है। मंदिर के फोटो के माध्यम से उनको निमंत्रण मिल रहा है। और फिर जो है सो उनको दीपक जलाने के भी निवेदन किया जा रहा है कि 22 तारीख को आप पूरा अनुष्ठान के साथ अपना दीपोत्सव मनाने का काम करें। और फिर राम में भक्ति में वातावरण चारों तरफ बनाया जा रहा है। हम सबों ने देखा है कि किस प्रकार से राजा जनक का प्रदेश, जिसको हम जनकपुर कहते हैं, वर्तमान नेपाल में पड़ रहा है। और वहाँ से भगवान राम के शादी के अवसर पर या उनका जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसके अवसर पर, तो वहाँ से डाला का डाला आ रहा है कि, और मुकुट आया, खड़ाव आया, क्या क्या चीज़ नहीं आ रहा है, पूरा दुनिया से आ रहा है भगवान राम के नाम पर। हम लोगों ने देखा कि दरभंगा महाराज के पुत्र जो लक्ष्मण है, लक्ष्मणेश्वर, तो उन्होंने भी मुकुट और खड़ाव देने का काम किया है। इतने पूरे भारत से इतने चीज आ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान राम के लिए जो सामान रखने का गृह है वह बहुत छोटा पड़ जाएगा। इतना सामग्री आ रहा है तो कहीं ऐसा न हो कि उसको ऑक्शन करना पड़े। इसकी फिर सुरक्षा की बात आ रही है कि किस प्रकार से इतने चीज सुरक्षित रहेंगे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देश विदेश, देश के चारों पड़ोसी देश, जो अगल बगल में जितने पड़ोसी देश हैं, दूर दराज के देश से जो भी लोग हैं, साधु संत महात्मा और विदेश में जो रह रहे हैं सभी लोग आस्था के प्रतीक भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का जो है सो हर पल प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यह एक बहुत बड़ा उत्सव है और इसमें सभी लोगों को मन से, तन मन धन और आत्मीयता के साथ जुड़ जाना चाहिए और लोग लगे भी हैं। लेकिन एक जो बहुत गड़बड़ बात वो यह है कि इस बीच शंकराचार्य को भी जो है सो लोगों ने गाली गुप्ता करना शुरू कर दिया है। सभी लोग समझें कि भारत में 4 शंकराचार्य हैं, वो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो उनका पीठ है, ये आदि गुरु शंकराचार्य के परंपरा से आने वाले जो ये 4 ये हैं। और आज तो बनावटी फर्जी शंकराचार्य बहुत हो गए, 20, 25, 30 हो गए, लेकिन वो शंकराचार्य नहीं है। वास्तव में मात्र 4 ही शंकराचार्य हैं जो मान्यता प्राप्त शंकराचार्य हैं, जो जगत गुरु के अपना उपाधि रखते हैं और वो आदि गुरु शंकराचार्य के परंपरा को आगे बढ़ाने की काम कर रहे हैं। लेकिन आज हिंदू धर्म में यह देखा जा रहा है कि शंकराचार्य भी गाली सुन रहे। यह ठीक बात नहीं है। वो हम लोग सभी उनका सम्मान करते हैं, यह ठीक बात है। चलिए, उनका मतांतर हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी जो है सो 22 तारीख के किस मुहूर्त में कर रहे हैं, सबका अपना अपना मत है। भारत तो एक बहुधर्मी देश है, बहुभाषी देश है, बहुमत वाला देश है। तो इस प्रकार से सबों का मत का सम्मान होना चाहिए और शास्त्र सम्मत मत का भी सम्मान होना चाहिए। इस प्रकार से और सब लोग सम्मान करें तो यह स्थिति बन रही है। लेकिन आज सभी शंकराचार्य में महान शंकराचार्य नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, इसीलिए कि सभी लोग आज शंकराचार्य का नाम नहीं जान रहे हैं, लेकिन भक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी को सभी लोग जानने लगे हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि वो शंकराचार्य हैं, लेकिन जो आभा मंडल बन रहा है, आज सभी लोग इस कदर प्राण प्रतिष्ठा पर शंकराचार्य पर जिस प्रकार से टूट गए हैं, और वो किसके प्रेरणा से टूटे तो भगवान जाने, चूंकि भगवान का काम है, भगवान ही जाने। लेकिन यह बात ठीक नहीं है, इसीलिए कि शंकराचार्य हैं वो लोग हम लोग के पुरोधा हैं, धर्म को वही लोग जानते हैं, धर्म के मर्मज्ञ हैं। और टूटे फूटे कुछ लोग बीच बीच में आके बोल के धर्म को नष्ट न करें, चूंकि आपकी हैसियत उतनी नहीं होती है जितना आप बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, यह कह देते हैं। मान लें किसी के लिए पद्म श्री मिल जाना, कुछ ज्ञान
हो जाना वो सब ठीक बात है। ज्ञान तो यहाँ भारत ऐसा देश है और बिहार ऐसा प्रदेश है कि हर कण कण में यहाँ ज्ञान ही ज्ञान पड़ा हुआ है। सिर्फ ज्ञान को जो है समेटने वाला लोग होना चाहिए। तो यही स्थिति है। इसलिए हम कहें कि 22 तारीख को उत्सव मनाया जाए, जिस प्रकार से हो उत्तम व्यवस्था किया जाए। हम लोग के सभी के लिए श्रद्धा का पात्र है, भगवान राम की बात है। इसीलिए हम लोग उनको नमन करें, सादर जो है प्राण प्रतिष्ठा हो और सभी लोग जाके बाद में देखें। चूँकि अभी भीड़ लगने से अव्यवस्था कायम हो सकती है, यह ठीक बात नहीं है। अब तो तीर्थ स्थल अच्छा सा बन गया है, लेकिन उसके साथ ही बिहार में भी एक सीता माता का भी एक स्थल अच्छा ऊंचा बनना चाहिए, अच्छा सा, जिसको भी पूरे भारत में प्रसारित किया जाना चाहिए। लेकिन आखिर इसको करेगा कौन? जिस प्रकार से भारत सरकार ने इसके लिए मेहनत किया, श्रम किया और भगवान राम के मंदिर को पूरे भारत में पहुंचाने का काम किया, यश कीर्ति का गुणगान किया, तो उसी प्रकार माता सीता जो जन्म ली थी, धरती पुत्री हैं वो, तो पुनौरा में उनका हल चलाने के क्रम में राजा जनक के माध्यम से उत्पत्ति हुई थी। चूँकि राजा जनक ही उसमें हल चला रहे थे। जब अकाल पड़ गया था तो लोग कहते हैं कि उस समय राजा जनक ने हल थाम लिया था और उसके बाद वर्षा हुई थी। उसी समय माता सीता का वहाँ से उत्पत्ति हुई थी। अनेक कथा है, उसमें जाए। लेकिन उत्पत्ति जहाँ हुआ पुनौरा, जो बिहार में जो 38 जिला है उसमें एक जिला सीतामढ़ी है और शहर के बगल में ही स्थित पुनौरा धाम है, उसको भी ऊंचाई प्रदान किया। हालांकि नीतीश जी ने उसके लिए कुछ करोड़ रुपया दिए हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। आज धर्म के नाम पर करोड़ रुपया कुछ नहीं होता है। वो तो मंदिर बनाना है जितना ऊंचा हो, जितना आलीशान हो, ताकि दूर दूर तक उसका सुगंध जाए, तो वह ठीक है। लेकिन ये मंदिर भी जाए, दूसरी तरफ थोड़ा गरीब गुरबा, जो गरीब वंचित समाज के लोग हैं, उसके लिए शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, गरीबी के लिए, भूखमरी के लिए, लाचारी के लिए, बेबसी के लिए, अनेक प्रकार का ये है जो गरीब के को किस प्रकार से वस्त्र मिले। तो इसके लिए भी सरकार को सतत कार्य करना चाहिए। और वही जो है सो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होता है कि हम किस प्रकार से दूसरे को अपने परोपकार से उन्नति प्रदान कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।